ऑब्जेक्टिव का नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 100। ठीक। किसी जमाने में जॉन एलिया साहब ने क्या खूब कहा था, जो आज भी खास सार्थक साबित होता है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा। ये आर्ट्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग 5 ये ख़त्म करेंगे, फिर साइंस का करेंगे, यानी कि टोटल मिला करके हम लोग 10 क्वेश्चन सेट करेंगे और 10 का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। बोले तो 1000 ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल सेट है, ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि क्वेश्चन लड़ता है मॉडल सेट से, और इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन सेट हम लोग करेंगे। फिलहाल पहला तो अब शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में देखिए दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 100। वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होंगे। सारे ऑप्शन पे हम लोग बात करेंगे। ये ऑप्शन ही होगा, ये क्यों नहीं होगा, इन सारे बातों का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट भी दूंगा आपको, ठीक है ना, जो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब जब आएगा, जहां भी आएगा, आप उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाला है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव में, और हम लोगों को चेंज करके लेके जाना है इसको पैसिव में। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, ज़रा देखिए आप लोग, कि जब क्वेश्चन में आपको हैव लगा हुआ दिखे, या फिर हैज लगा हुआ दिखे, या हैड लगा हुआ दिखे, तो जब वॉइस चेंज करते हैं तो पक्का उसमें बीन आएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, हैड लगा हुआ क्वेश्चन है, तो हैड के बगल में देख लीजिए क्या चाहिए हमें, बीन चाहिए। तो बीन वाला जो भी ऑप्शन है उसको उठा लीजिए आप। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में बीन नहीं है, काटिए इसको। बीन नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर में भी बीन नहीं है, नहीं होगा, और ये डी नंबर में भी अपना बीन नहीं है। बी बीन है किस में केवल, तो बी में, तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे आगे। अगला नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन में ये कहता है कि यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये डायरेक्ट में दिया हुआ है। कहाँ दिया, किस में दिया हुआ है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में लेकर के जाना है। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट वाले में आस्क्ड लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पे आस्क्ड लगा हुआ दिख रहा है। जिसमें भी आस्क्ड लगा हुआ दिखेगा वहीं आपका आंसर होगा। तो बोलिए 1 नंबर में आस्क्ड लगा हुआ नहीं है, ख़त्म। बी नंबर में भी नहीं है आस्क्ड लगा हुआ, ये भी ख़त्म। सी में भी नहीं, तो बच गया क्या हमारा डी। डी में आस्क्ड लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है एंटोनिम दिखाना है हम लोगों को, किसका, डिमोट का। तो सबसे पहले मीनिंग को समझिए। डिमोट का मतलब होता है पद को नीचे करना, मतलब अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं तो उस पोस्ट से आपको नीचे उतार देना। ठीक है ना, तो डिमोट किया जाए, यानी कि डिमोशन जिसको बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होता है, पदोन्नति होता है, यानी कि प्रमोशन होता है। आप खुद सोचिए, डिमोशन का एंटो फेमिलियर कैसे हो जाएगा। फेमिलियर का मतलब होता है जान पहचान वाले लोग, तो ये होगा नहीं। हार्ड का मतलब कठिन, ये भी नहीं होता है। सेपरेट का मतलब अलग करना, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या बच गया हमारा ऑप्शन डी, यानी कि प्रमोट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, ये टेंस का क्वेश्चन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर दिया हुआ रहे एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। अगर दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है शैल या विल प्लस वर्ब वन। सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ रहे, और साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगला क्लॉज में हमारा दिया हुआ है इफ, लेस, अनलेस, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सुन एज, ये सब अगर दिया हुआ है सेंटेंस में, तो पक्का बात है यहाँ पे जो अगला क्लॉज आएगा वह क्लॉज होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या होता है, या तो वर्ब 1 लगता है या तो वर्ब 5 लगता है। तो यहाँ देखिए, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है,
सिंपल फ्यूचर टेंस लगा हुआ रहेगा, साथ में इफ, लेस, अनलेस, टिल, अंटिल, एज सुन एज, व्हेन जो भी दिया हुआ रहेगा इसमें से कोई भी एक दे सकता है। ये दिया रहेगा तो उसके बगल में जो क्लॉज आएगा वो क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, ये इफ़ और लेस अनटिल जो भी दिया हुआ है इसके बगल में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिस्टम उठ करके आपको आगे भी आ सकता है। यानी कि सेंटेंस जब दिया रहेगा तो ये वाला सिस्टम जो है ये उठ करके आगे आ जाएगा और सिंपल फ्यूचर पीछे आ जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें केवल इतना रहता है कि इधर का माल उठ के इधर आ गया और इधर का माल उठ करके इधर आ गया, चीज़ें वही रहता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब का यूज भी वही रहेगा, एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी लगा है वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो आगे देखना है हम लोगों को, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखिएगा कि शैल विल जब जब आएगा, शैल विल जब जब आएगा, अगर उतना दूर तक नहीं जाना चाहते तो सिंपल बात, शैल विल जब जब आ जाए या मोडाल का कोई भी वर्ड जब जब आ जाए, ठीक है, सीधे सीधे वर्ब वन लगाइए, बात खत्म करिए, टेंशन खत्म, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कांता विल, खाली स्थान है, यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। देखिए यहाँ पे इफ लगा हुआ दिख रहा है आपको, इफ लगा हुआ दिख रहा है, तो देखिए इतना हो गया। उसके बाद जो है हमारा इफ के बगल में जो सेंटेंस आया है वो सेंटेंस देखिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो डू या डज लगा हुआ अगर दिखे सेंटेंस में तो भी वो सिंपल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। या वर्ब वन लगा हुआ दिख जाए या वर्ब फाइव लगा हुआ दिख जाए तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो चलिए एक क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। दूसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन ये था कि इस इफ रहे, लेस रहे, टिल रहे, अंटिल रहे, व्हेन रहे, एज सुन रहे, एज रहे। तो ये इसमें से एक हमारे पास इफ है, इसमें हमारे पास इफ है, तो दो कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। मतलब जो अगला क्लॉज है यह क्लॉज किस टेंस में आएगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में साथ में देखिए विल लगा हुआ है, तो विल भी दिख रहा है, तो विल के बगल में क्या आना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में वर्ब वन आना चाहिए। बोलिए ये वर्ब फोर है स्कॉल्डिंग, ये स्कॉल्डेड वर्ब टू है, और ये हैव के साथ स्कॉल्डेड है, यानी कि ये वर्ब थ्री है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, हो कौन जाएगा, तो ए नंबर, यानी कि आपका आंसर हो गया ए। पांचवा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये है ही गेव सजेशन। सजेशन से यहाँ नाउन है, तो नाउन के पहले जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव हमारा आपको कोई सजेशन देता है तो कैसा देता है, अच्छा वाला सजेशन देता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाइज। आगे आइए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन ये है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आई खाली स्थान फिनिश्ड इट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए ये आपका फिनिश जो है ये है आपका वर्ब थ्री, ठीक है, वर्ब थ्री है। तो वर्ब थ्री के साथ या तो हैव आता है, या तो हैज आता है, या तो हैड आता है, ठीक है। या तो हैव आएगा, या तो हैज आएगा, या तो हैड आएगा, जब भी वर्ब थ्री दिखे, ठीक है। तो अब आइए हमारे पास ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन है डिड, तो वर्ब थ्री के साथ डिड नहीं आएगा कभी भी, वर्ब थ्री के साथ डिड कभी नहीं आएगा, खत्म। अच्छा, वर्ब थ्री के साथ कुड नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन खत्म। बच गया हमारे पास हैव और हैज। तो हैव भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, लेकिन दो आंसर तो होगा नहीं, इसलिए एक आंसर होगा। तो अब आइए हम लोग कूद के पहुंचेंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है सर, आई है, और आई के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा हैव, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस हम लोगों को चूज करना है, ठीक है। तो अब सेंटेंस को पहले पढ़िए, फिर मीनिंग समझिए, फिर बात करते हैं। आई डिड माई वर्क क्विक, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्विक नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो ये आंसर हमारा, ये ऑप्शन खत्म। आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, वेरी क्विक भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये है एडवर्ब, और एडवर्ब हमेशा मतलब 90% केस में एल के साथ आता है। एडवर्ब हमेशा एल के साथ आता है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, कौन सा, सी वाला। और डी, यहाँ देखिए डी में भी क्विक लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। बच गया क्या हमारे पास, सी, और सी के साथ हमारा एल लगा हुआ है, क्विकली लगा हुआ है। तो आंसर हो गया हमारा आई डिड माई वर्क क्विकली, ठीक है। तो ये आंसर हो गया सेवेंथ का। अब आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्लॉज में बांटा हुआ है,
यहाँ बट कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, कंजंक्शन हमारा यहाँ पे बट का यूज किया है, और बट का मतलब कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉज को जोड़ेगा या दो वर्ड को जोड़ेगा, ठीक है, ठीक है, दो वर्ड को जोड़ेगा या दो क्लॉज को जोड़ेगा। तो यहाँ से आप बट के बगल में एक क्लॉज प्रकाश से लेकर के आवर तक एक क्लॉज हुआ और जाया से लेकर के टाइम तक एक क्लॉज हुआ। तो बट के बगल में देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है, और कुड जो है ना, कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक। तो एक काम अगर एक सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया हुआ है तो अगला क्लॉज जो है वो भी हमारा किस में होगा, तो पास्ट में ही होगा, क्योंकि पास्ट के चीज़ों को प्रेजेंट में तो हम दिखा नहीं सकते ना। अगर कोई काम आज अभी से 1 घंटा पहले हुआ है तो उस समय जो काम हुआ अभी के रेस्पेक्ट में वो सबका सारा का सारा काम पास्ट में ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों सेंटेंस हमारा दोनों क्लॉज किस में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा। तो देखिए पास्ट में कभी भी इज नहीं लगता है, ये ऑप्शन खत्म। पास्ट में विल कभी नहीं लगेगा, क्योंकि विल तो ऐसे भी आपको पता है कि फ्यूचर को दिखाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं, हैड का यूज नहीं करते। तो हैव हमारा भी प्रेजेंट को दिखा रहा है, बच गया क्या हमारे पास, हैड बीन वेटिंग। तो हैड हमारा पास्ट को दिखा रहा है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा, यानी 8th का आंसर हो गया बी। 9th पे आते हैं। 9th पे कहता है क्वेश्चन, देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट्स ट्रीज, खाली स्थान द रिवर। यहाँ पे ऑप्शन पे बात करिए, ऑप्शन को समझ करके ही हम लोग आंसर कर लेंगे। आप देखिए यहाँ बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इनटू। इनटू का मतलब होता है, इनटू प्रीपोजिशन कब यूज करते हैं जरा सुनिए। इनटू तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ के अंदर, जैसे नदी के अंदर, रूम के अंदर, मोशन में आकर के अंदर घुस रहे होते हैं, जैसे नदी के अंदर कूदना, तो जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है ना। कमरे के अंदर प्रवेश करना तो इनटू द रूम, ठीक है ना, उस केस में इनटू का यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि नदी के अंदर ट्रीज कैसे होगा। अगर कोकोनट ट्री है तो कोकोनट ट्री नदी के अंदर होगा, नदी के अंदर होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, तो इनटू हमारा नहीं हो पाएगा आंसर। अच्छा एट आई, तो नदी पर, एट का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। तो नदी के अंदर तो पानी बह रहा होता है, अब पानी के ऊपर आप ट्री कैसे खड़ा कर दीजिएगा, तो ये भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा। और ओवर का मतलब होता है ऊपर, सर के ऊपर ओवर है, जैसे पंखा सर के ऊपर है, तो नदी के ऊपर आप बताइए कोकोनट ट्री कैसे आ जाएगा। इसके लिए तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों से। तो ओवर भी नहीं होगा, बच गया क्या क्या हमारे पास, अलोंग। तो अलोंग हो जाएगा, क्योंकि नदी के किनारे किनारे, इसका मतलब क्या हुआ कि नदी के किनारे किनारे कोकोनट की ट्री लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अलोंग। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है इज दैट कप, खाली स्थान क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए जरा, यहाँ पे दिखाना है हम लोगों को पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। और पोजेसिव प्रोनाउन या तो माइन होता है, या तो माइन होता है, या तो आवर्स होता है, या योर्स होता है, ठीक है, हीज होता है, हर्स होता है, और देयर्स होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे हमको चाहिए पोजेसिव एडजेक्टिव, तो देम जो है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये है आपको ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये देम नहीं होगा। दे जो है वो आपका है नॉमिनेटिव केस, तो ये भी नहीं होगा। सी भी नॉमिनेटिव केस है, ये दे और सी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन कभी भी इधर किसी नाउन के बगल में नहीं आता है, नाउन के बगल में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा हिज, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेगा, जिस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा, उन सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशान नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो के साथ कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन का आतड़ी पचौनी निकालेंगे, ऑप्शन काट काट के दिखाएंगे आप लोगों को। और मैं ऐसा चाहूँगा कि आपके अंदर भी ऑप्शन काटने की कैपेसिटी क्रिएट हो जाए, क्योंकि जिस समय आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगा ना ऑप्शन काटने का, मतलब ये हुआ कि आपको ग्रामर की जानकारी है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई ऑप्शन नहीं काट सकता है, ठीक है ना। कोई इलास्टिक प्लास्टिक का आदमी आए ऑप्शन काट दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा होगा तो आप लोग खुद से भी सारा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, तो अपने आप ऑप्शन काटने की कैपेसिटी आपके अंदर भी आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें लगा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड। तो ऐसे ऐसे करके कुछ अपने पास
लगभग 30 या 35 वर्ब है जो अपने बगल में हमेशा से भरपूर लेता है, ठीक है ना। उसका चार्ट अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ठीक है, दिख रहा होगा। उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और याद कर जाएंगे, क्योंकि उसी में से अगर जेरंड से क्वेश्चन आता है, ठीक, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि इस चार्ट से बाहर से क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है ना, ठीक है। और उस चार्ट का PDF भी लिंक में मिल जाएगा आपको। देखिए ऐसा कुछ वर्ब जो है वो कौन कौन सा है, दो चार बताते हैं। जैसे कीप है, कीप अपने बगल में हमेशा भरपूर लेता है। इंजॉय हमेशा अपने बगल में भरपूर लेता है। लुक फॉरवर्ड टू अपने बगल में हमेशा भरपूर लेता है, ठीक है। ऐसा जो कि है, जितना सारा चार्ट है जो भी है आपको PDF में मिलेगा और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए लुकिंग फॉरवर्ड लगा हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि तो इसके बगल में क्या आएगा, तो 2+ भरपूर आएगा। तो 2+ भरपूर ए नहीं है, ये सीधे भरपूर है। या अच्छा सी नंबर पे आइए, तो सी नंबर, तो ये ऑप्शन हमारा सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे भरपूर दिया हुआ है, 2 नहीं है, 2 गायब है। और ये 2 विजिट डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो 2+ विजिट नहीं होगा, 2+ भरपूर होगा, यानी कि विजिटिंग होगा, यानी आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। बहुत लेजी होंगे, आलसी लोग होंगे बहुत, आप लोगों में से बहुतों लोग, ठीक है ना, तो उनके लिए PDF डाल दिया जाएगा, PDF ही डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, 2+ भरपूर। हाँ, अब आइए अगला क्वेश्चन है हमारा नायरेशन। 12th नंबर क्वेश्चन है नायरेशन। देखो ये हमारा डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। यहाँ दैट लगा है, दैट मैंने नहीं देखा था, दैट यानी कि इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट में लेके आना है। तो सीधा बात है यार, देखो ना, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड लगा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड लगा है ना, बस आप ऑप्शन में देख लीजिए सेड कहाँ है, बस वही आंसर हो जाएगा। देखो ए नंबर ऑप्शन में सेज लगाया, नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में विल से है, ये भी नहीं होगा। अच्छा सी नंबर में सेड लगा हुआ है, इसको रखिए। अच्छा डी नंबर में एक्सक्लेम्ड, ये तो पागलपंथी है यार। एक्सक्लेम्ड कब होता, जब यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेनेशन होता, तो ये तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ सेड लगा हुआ है, ज़्यादा सोचना नहीं, ऑप्शन काटिए आप लोग, ऑप्शन काटिएगा, क्वेश्चन बनेगा दाएं दाएं। जब भी देखिए सेड खोज लीजिए, सेड दिख गया तो समझ जाइए कि आपका वही आंसर है। अगला क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड में 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शोक प्रकट करना, आंसू दिखाना, आंसू बहाना, दिखाना नहीं, आंसू बहाना, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग यही होता है, ए नंबर ऑप्शन। अगला 14th नंबर क्वेश्चन है ही वांटेड दिस अरेंजमेंट। ही वांटेड दिस अरेंजमेंट इन, ये कह रहा है इन का मतलब ये चाहता है, इसका मतलब होता है कि वह चाहता है इस अरेंजमेंट को लिखित रूप में तुम दो। जैसे आप लोग इवेंट मैनेजर के पास जाते हैं और कुछ साटासुटी करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो वहाँ पे आप लिखित रूप में लेते हैं ना, तो लिखित रूप में यानी कि ब्लैक एंड वाइट आंसर हो जाएगा इसका, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। ये फ्रेज है और ये फ्रेज का यूज यहाँ पे किया गया है, यानी कि लिखित रूप में। 15th नंबर क्वेश्चन है आर्टिकल का। 15 नंबर क्वेश्चन है आर्टिकल का। आर्टिकल है ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ट्रूथ लगा हुआ है, ट्रूथ के साथ हमेशा द लगता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा आपका, इसमें द लगेगा। हाँ। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन टैग का, और क्वेश्चन टैग का बस 2 ही फंडा होता है। अगर सेंटेंस जो है ना, हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है, वह सेंटेंस अगर असर्टिव में है, बोले तो पॉजिटिव अफर्मेटिव में है, तो उसको निगेटिव में चेंज करते हैं, और निगेटिव में दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इधर नॉट दिया रहेगा तो इधर नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेंटेंस में अगर नॉट नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज करते हैं। और उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, ठीक है ना, उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में, वी मस्ट लॉक द डोर्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है मस्ट, तो यहाँ मस्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नॉट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें नॉट चाहिए, तो मस्ट नॉट, ठीक है ना। तो मस्ट नॉट, अब मस्ट नॉट में 2 ऑप्शन है, कौन कौन, ए, ये सी तो नहीं होगा क्योंकि शुड नॉट है, और बी तो नहीं होगा क्योंकि कुड नॉट है। अब ए और सी पे, ए और डी पे बात करते हैं। ए और डी पे जब बात करिएगा आप, तो अब इसमें होता है क्या ना कि इसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे।
ठीक है ना। क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी जब वी दिया हुआ है, यहाँ ऑलरेडी जब वी दिया हुआ है तो हम दे कैसे यूज़ कर सकते हैं, दे नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका दे नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन मस्ट नॉट वी। ठीक, 17th नंबर क्वेश्चन है फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल देखिए, बेनिफिशियल अपने साथ हमेशा फॉर लेता है। बेनिफिशियल अपने बगल में हमेशा फॉर प्रीपोजिशन लेता है, तो ये याद करने की चीज़ है, इसमें यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दे फॉरगेट टू टेक प्रिंट आउट्स। ठीक है ना। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ दे लगा हुआ है, तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। ठीक है ना। तो ये देयर, ये वाला ऑप्शन में जो देयर दिया हुआ है इसका मतलब ये वहाँ होता है, तो वहाँ का क्या मतलब है, यहाँ हियर का मतलब यहाँ ये क्या है, और दे तो यहाँ दे जो है नॉमिनेटिव केस है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका देयर, यानी कि सी नंबर, ऑप्शन सी हो गया। हाँ, ये देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन है। जब जब आपको दिखेगा क्वेश्चन में आपको प्रेफर दिख जाए, प्रीफर दिख जाए, सीनियर दिख जाए, जूनियर दिख जाए, तो इसके बगल में हमेशा टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो देखो यहाँ ऑप्शन बी में फॉर लगा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा कहानी। ऑप्शन सी में भी दैन लगा हुआ है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में बाई लगा हुआ है, ये भी ख़त्म। तो बच गया क्या हमारे पास, टू वाला ऑप्शन यही है ए, तो आंसर हो जाएगा आई प्रीफर कॉफ़ी, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है ना, यानी कि मैं टी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रीफर लगा है, तो देख लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, प्रीफर, सीनियर, जूनियर, प्रीफेबल भी होता है, इसमें प्रीफेबल भी होता है। ठीक है ना, ये सब अपने बगल में हमेशा टू लेता है। अब है 20वां नंबर क्वेश्चन वाइडली। ठीक है, वाइडली का एंटो दिखाना है। क्या दिखाना है, देखो यहाँ एंटो का मतलब उल्टा, तो उल्टा दिखाना है। तो वाइडली का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है ना। तो चौड़ाई का मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा पतला, नैरो, तो नैरोली, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। तो ये किसवा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन है। देखिए दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे आपको यूज़ करना है पॉजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन का, और जिनको पॉजेसिव प्रोनाउन याद होगा उन्हीं से बनेगा। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन का लिस्ट लिखा हुआ था कि कौन कौन पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। एक बार और फिर से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा माई होता है, एक तो माई है, माइन हो जाएगा, एक माइन हो गया। फिर दूसरा जो है आवर्स होता है, एक और होता है हिज, और एक होता है हर्स, एक होता है योर्स, ठीक, और एक होता है देयर्स। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें से जो भी एक ऑप्शन में है वही हमारा आंसर होगा, बाकी सब आंसर नहीं होगा। तो देखिए योर लगा हुआ है, ये नहीं होगा, आवर लगा है, ये भी नहीं होगा, देयर लगा है, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा योर्स। देखिए हमारा लिस्ट में यहाँ योर्स लगा हुआ है, ये योर्स है, यही आंसर हो जाएगा। दिस इज़ माई बुक, इसका मतलब हुआ यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी। अब तुम्हारी के बाद कलम हम नहीं बोलेंगे, कलम बोलेंगे या किताब जो भी दिया है, बुक दिया है, तो ये नहीं बोलेंगे, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने नाउन का बात कर लिया। और प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के बदले आता है। ठीक है ना, तो नाउन के बदले जब आ ही गया तो फिर से उस नाउन के बारे में बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी। तुम्हारी क्या अंडरस्टूड है कि किताब की बात हो रही है, तो यहाँ पे योर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर सेंटेंस में जस्ट लगा हुआ दिखे, ऑलरेडी लगा हुआ दिखे, ठीक है, येट लगा हुआ दिखे, फर्स्ट टाइम लगा हुआ दिखे, फर्स्ट टाइम, ठीक है, या सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है, या दिस टाइम। देखिए दिस टाइम का दो मीनिंग होता है, एक होता है इस समय और एक होता है इस बार। तो यहाँ पे जब यूज होगा तो वो दिस टाइम का अर्थ होगा इस बार के सेंस में, ये नहीं कि इस समय के सेंस में, इस बार के सेंस में। ठीक है ना, और साथ में ईवर लगा हुआ रहे। तो ये सब जब आपको क्वेश्चन में दिखेगा, जस्ट लगा हुआ, ऑलरेडी लगा हुआ, येट लगा हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, एवर, दिस टाइम, ये सब लगा हुआ दिख जाए तो आपको यूज करना है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैव लगता है, या तो हैव लगता है, या तो हैज लगता है, या तो हैव या तो हैज, और उसके बगल में वर्ब थ्री। ठीक है, तो अब बताइए हमको प्रेजेंट परफेक्ट में कभी आपको इज लगा हुआ दिखेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में इज कभी नहीं लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में वाज कभी नहीं लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है और हैज लगता है। तो ऑप्शन अपने पास ए और सी ऑप्शन में हैव और हैज दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये सब्जेक्ट हमारा डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है सर? ही है, और ही के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। अभी मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ज़रा देख लीजिए कि हैव और हैज का यूज कहाँ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज का। ठीक है, देखिए हैव जो है वो लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, नेम्स के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। और हैज जो है वो सिंगुलर होता है। हैज सिंगुलर होता है, तो अभी सी बात है, मैंने शुरू में बताया है अपने क्लास में भी, जब इंट्रोडक्शन का वीडियो आया होगा उसमें आप लोग देखे होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट का दोस्ती सिंगुलर वर्ब से होता है और प्लूरल सब्जेक्ट का दोस्ती प्लूरल वर्ब से होता है। ठीक है, तो हैज जब हमारा प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा, और इसके साथ जो जो आएगा वो सिंगुलर ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईट हो जाएगा, नेम बोले तो एक नाम, और उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन। ठीक है ना, तो ये सब जब रहेगा तो हैज लगेगा। देखिए ही है हमारे पास ऑप्शन में, देखिए क्वेश्चन में देखिए हैज ही है, ही लगा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, हैव नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब स्ट्रक्चर आप लोग डाउन कॉपी करते चलिएगा, फ़ायदा करेगा। अगला है 20 नंबर, ये तो आप लोग खुद से भी बना लीजिएगा। ये ऑड चूज करना है। इसमें कौन ऑड दिख रहा है आपको, गड़बड़ कौन दिख रहा है सबसे हट के? तो 4 है, 4 में से कोई एक ऑड होगा। तो आइए, एक है, आई मतलब आँख, नोज मतलब नाक, और ईयर मतलब कान, और हैंड मतलब हाथ। तो देखिए ईयर जो है ना, आई है, नोज है और ईयर है, ये तीनों एक टाइप का है, क्योंकि ये जहाँ रहता है वहीं रहता है, कांस्टेंट है। और हाथे जो है ना, हाथ हम लोगों का जो हैंड है ये मूव करते रहता है। जैसे देखिए अभी मूव कर रहा है, लेकिन कान को हम मूव कराएंगे तो करेगा, ऐसे कराएंगे, नाक को ऐसे पकड़ेंगे तब पकड़ाएगा। लेकिन ये जो है ना, आँख भी अपने जगह पे स्थिर है, लेकिन हाथ जो है ये मूव करते रहता है, तो ऑड हो जाएगा हमारा हैंड। तो आंसर हो गया सी। आगे बढ़िए। हाँ, अब आइए, शुड जो है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ज़रा देख लीजिए। मोडाल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेल विल में बात किया था, मोडाल जब जब आता है अपने बगल में हमेशा वर्ब वन लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? तो वर्ब वन लेकर के आता है। तो हमको देखना है यहाँ पे मोडाल कौन कौन है। तो देखिए मोडाल शुड होता है, वुड होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, आउट टू होता है, ठीक है ना, सेल विल भी होता है, नीड भी होता है। तो इन सब के बगल में हमेशा क्या आएगा? वर्ब वन आएगा। तो वर्ब वन, देखिए वर्ब वन, अब ऑप्शन पे आइए, तो सब में वर्ब वन दिया हुआ है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो सेंटेंस को समझिए कि क्या कर रहा है। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, इसका मतलब हुआ कि जब बाहर में ठंडी हो, यू शुड वियर अ स्कार्फ। तब हम लोगों को क्या करना चाहिए? यू शुड, तुम्हें पहन लेना चाहिए स्कार्फ, ये टोपी वगैरह। ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है, तो वियर अ स्कार्फ ये हो। देखिए टेंस वगैरह से क्वेश्चन जो है ना, टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3 चीज़, ठीक है। कौन कौन? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक, उसके बाद आइए सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 3 टॉपिक जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि और से नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि इन्हीं तीनों टॉपिक से टेंस से क्वेश्चन उठाए। तो इन सारे तीनों टॉपिकों को आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने का कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट मैं बताते चल रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते चलिएगा, दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है इट इज़ अ बिट। अब बिट है तो बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है ना। तो फार्दर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फार्दर, क्योंकि बिट अदर तो लेगा नहीं, निदर लेगा नहीं, इधर लेगा नहीं, जब भी लेगा फार्दर लेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए, ठीक है।
आगे मूव करिए। 26 नंबर क्वेश्चन का, अरे देखिए पहले ये क्या दिया, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए, देयर आर अ खाली स्थान ले एग्स है, देयर आर अ खाली स्थान एग्स इन द बास्केट। अब बताइए ए के साथ कभी मेनी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ए का मतलब तो एक होता है, और एक को बहुत कैसे कह दीजिएगा, क्योंकि मेनी का मतलब बहुत होता है, तो ये नहीं लगेगा। अब मच जो है, मच के साथ कभी भी ये प्लुरल नहीं आता है, क्योंकि एक प्लुरल है, और मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसलिए मच भी नहीं होगा। फ्यू लिटिल भी नहीं होगा, क्योंकि लिटिल जो है मात्रा को दिखाता है, और फ्यू जो है वो संख्या को दिखाता है, इसलिए एक्स जो है वो संख्या में होता है, इसलिए फ्यू हो जाएगा आंसर यहाँ। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है खाली स्थान वी गो। देखिए गो जो है ये वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 है तो इसके बगल इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा आपका मोडाल। ठीक है, तो मोडाल में अब आउट टू मोडाल है, वुड भी मोडाल है, विल भी मोडाल है, और शैल भी मोडाल है, तो वी के साथ शैल लगता है, क्योंकि ये प्रस्ताव रख रहा है, शैल वी गो टू द मूवी टुडे। ठीक है ना, तो यहाँ शैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, आई एम गोइंग टू वेट। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार करने जा रहा हूँ, मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ, टिल इट स्टॉप्स रेन। यहाँ पे टिल हो जाएगा, यहाँ जो कंजंक्शन हमारा होगा वो टिल होगा, क्योंकि क्या कर रहा है कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक कि बारिश थमती नहीं है। ठीक है ना, तो तब तक के सेंस में जब आता है तो हम लोग टिल का यूज़ करते हैं, तो आंसर हमारा टिल हो गया। अब देखिए 29 में कहता है मेनी स्टूडेंट्स लगा हुआ है। मेनी स्टूडेंट्स का मतलब प्लुरल होता है, तो प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आएगा। इज प्लुरल नहीं होता है, ख़त्म। वाज भी प्लुरल नहीं होता है, ख़त्म। आई एम तो केवल आई के साथ आता है, बपौती है। ठीक है ना, ये आया है दहेज में, आई के साथ अपने दहेज में लेकर के आया है, ये जब भी आएगा आई के साथ आएगा, तो एम भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दे वांटेड है मतलब वर्ब 2 है, ये पास्ट का है, और दे वर्कड ये भी पास्ट का है, तो दोनों सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में आया। पास्ट में आया मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा पास्ट में ही। तो बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर में वर्क दिया हुआ है, वर्ब 1 दिया है, ये प्रेजेंट का है, नहीं होगा। अच्छा, सी नंबर में वर्क दिया हुआ है, डी नंबर में भी वर्क दिया हुआ है। अब आगे हम लोग हार्ड की तरफ मूव करते हैं, तो दे वर्कड हार्ड टू विन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हार्डर और हार्डेस्ट नहीं होगा, दे वर्कड हार्ड टू विन, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स इज कॉल्ड। ऐसा कोई व्यक्ति जो पाइप को क्या करता है, लगाता है, फिट करता है या रिपेयर करता है। जैसे नल वल फूट फाट गया, कुछ टूट फाट गया, तो आप लोग बुलाते हैं मिस्त्री को, तो वह मिस्त्री जो पाइप पे काम करता है वो प्लम्बर कहलाता है। ठीक है, आप लोग झरना पे नहाते होंगे, पाइप फूट गया तो कैसे नहाइएगा, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। आइए, कहता है आई डोंट आ गया, डू नॉट आ गया, डू नॉट आ गया। देखिए एक स्ट्रक्चर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, डू रहे, डज रहे और डिड रहे, ये तीनों में से कोई भी रहेगा, इसके बगल में पक्का बात है वर्ब 1 आएगा। आई निरहुआ है, और निरहुआ जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आम्रपाली डूबे जाएगी, तो ये वर्ब 1 आम्रपाली है मान लीजिए, आई है सब है निरहुआ है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ब 1 चाहिए हमको, खोजिए वर्ब 1 किधर है। ऑप्शन में सब में वर्ब 1 है। अब ले फंसाया आप लोगों को, लेकिन फंसने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इसका मतलब अब समझना है, आई डोंट खाली स्थान माई न्यू साइंस टीचर। इसके पहले ऑप्शन पे बात करते हैं हम लोग, ऑप्शन के मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, गेटअप का मतलब होता है जगना। ठीक, तो जगने का बात नहीं हो सकता है टीचर के साथ, क्योंकि टीचर कहीं और है, आप कहीं और है, तो टीचर के साथ जगने वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अच्छा, गेट इन का मतलब हुआ, तो गेट इन जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि गेट इन का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, तो टीचर के साथ साथ प्रवेश करने की बात विद्यार्थी के साथ तो होगी नहीं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी नहीं होगा। गेट ओवर का मतलब होता है निपटना। ठीक है ना, तो आप बताइए, आप टीचर से थोड़ी ना निपट पाइएगा, इतना बड़ा तोप है कि आप निपटिएगा। ठीक है, इतना बड़ा तोप तो है नहीं कि आप निपटिएगा। अगला जो ऑप्शन है वो गेट ऑन का मतलब होता है बनना, मतलब एक जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन को दिखाता है गेट ऑन। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई डोंट खाली स्थान माई न्यू साइंस टीचर, यानी इसका मतलब हुआ नहीं बनना, सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है।
और बनना हमको दिखाना है, तो क्या करना है कि मेरा मेरे नए टीचर के साथ नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा गेट ऑन विथ, ठीक है ना। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लूज हर्ट, और लूज हर्ट का करेक्ट मीनिंग देना है। करेक्ट मीनिंग यानी कि इसका कौन सा सेम अर्थ है, ठीक है। तो सेम अर्थ में लूज हर्ट का मतलब होता है हतोत्साहित होना, आपका हिम्मत टूट जाना। तो आइए ऑप्शन पे, बिकम अंग्री तो नहीं होगा, क्योंकि ये अंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, तो लूज हर्ट का मतलब गुस्सा होना नहीं होता है सर, ये खत्म। फील सैड और बिकम डिस्करेज्ड, इस दोनों में लगभग मैच कर रहा है मीनिंग। तो इसके अंदर जो बारीक फ़र्क है उस बारीक फ़र्क को देखते हैं। फील सैड का मतलब होता है दुखी हो जाना, ठीक है ना, और बिकम डिस्करेज्ड का मतलब हो जाता है हतोत्साहित होना, मतलब आपका हिम्मत जो है वो पस्त हो गया, आपका हिम्मत टूट गया। तो हिम्मत टूटना मतलब दुखी नहीं होता है, ठीक है ना, और यहाँ दुख नहीं दिखाना है, क्योंकि लूज हर्ट का मतलब होता है हिम्मत का टूट जाना, दुखी नहीं होना। तो फील सैड यहाँ नहीं होगा, इसका आंसर होगा बिकम डिस्करेज्ड, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग चूज करना है। देखिए स्पेलिंग वाला फिर आ गया, एक उधर था एक यहाँ पे आया। तो यहाँ पे स्पेलिंग में हम क्या ही बताएगा आपको, मीनिंग बता सकते हैं। सब तो इलिसिट ही लिखा हुआ है, यहाँ ई से है तो ये नहीं होगा, क्योंकि आई से शुरुआत होता है। इलिसिट का स्पेलिंग होता है ILL, ठीक है, फिर आई और फिर CIT। तो यहाँ ई से शुरू है, ये भी नहीं होगा, और इसमें तो आई से शुरू है लेकिन एक ही एल है, तो डी नंबर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका मतलब इलिसिट का मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी, ठीक है ना। तो करेक्ट स्पेलिंग होता है इलिसिट, जो कि ए नंबर होगा, इसका मीनिंग अवैध, गैर कानूनी। अगला क्वेश्चन, वी लेबर हार्ड सो दैट वी, खाली स्थान है पास, ठीक है। तो हम लोग लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं किस काम के लिए, पास होने के लिए। तो मे जो है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, ये नहीं होगा। कुड जो है ये पास्ट है, ये नहीं होगा, और ये आर तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा विल, यानी कि वी लेबर हार्ड सो दैट वी विल पास, ठीक है ना। जैसे कि अभी एक बार उधर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था आपका क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस याद करिए, और फिर उसके बाद इफ़ लेस अनलेस टिल अनटिल, उसमें सो दैट आया हुआ है, और उसके बगल में जो आएगा वो, तो यहाँ पे हमारा विल हो जाएगा आंसर, क्योंकि कुड, और कुड तो पास्ट कैन का कुड होता है, ये पास्ट है, ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो है हमारा प्रेजेंट को दिखा रहा है। अब आइए मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो पॉसिबिलिटी पास, मेहनत कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी थोड़ी रहेगा, वो पास करना ही करना है, ठीक है ना। आपके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं दिखना है मेहनत करके कि पास होंगे कि नहीं होंगे, तो मे नहीं होगा, आर तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे मोडाल का यूज़ करना है, तो विल हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा विल। अच्छा अब आइए अगला जो क्वेश्चन है वो एक स्ट्रक्चर पे है। स्ट्रक्चर है, देखिए क्या, नो सूनर लगा हुआ रहेगा। नो सूनर जब जब लगा हुआ रहे तो इसके साथ देन लगता है। अब देख लीजिए ऑप्शन में देन है कि नहीं है, ज़्यादा सेंटेंस को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, बस नो सूनर यहाँ दिख रहा है ना, आगे नो सूनर दिख रहा है, देन ढूंढ लीजिए। देन वाला कौन सा ऑप्शन है, ये सी है, तो आंसर हमारा हो गया सी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, प्यार दुलार बनाए रखिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।